बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। जी नाजरीन, आज मैं तुम्हारे वास्ते एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम, एक ख़ास प्रोग्राम घिन के आए जनाब। और अज जेड़े प्रोग्राम दे जिस शख्सियत दे नाल तुहाडी मैं मुलाकात करवे सां, जिस हस्ती दे नाल मैं तुहाडी मुलाकात करवे सां, साडे सराइकी वसेब दे बल्कि पूरे पाकिस्तान दे बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़ा नाम, तुहाडी जानी पहचानी शख्सियत जेड़े के अपनी पहचान खुद हैं। अज असां तुहाडी मुलाकात करवे सूं जनाब साडे सराइकी धरती दा ओ खूबसूरत फनकार अनवर गौरी साहब, जिन्हां ने स्टेज दी दुनिया होवे, टीवी दी दुनिया होवे, अपना एक नाम मनवाया और अपना तकरीबन कमोपेश 40 तो 45 साल का अरसा टीवी स्टेज टीवी को जिन्होंने दिता। अज असां तुहाडी मुलाकात रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तुहाडा अपना मेज़बान, तुहाडा अपना नौकर, तुहाडा अपना खादिम रिजवान हुसैन, और तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम बैठक घिन के हाज़िर खिदमत जनाब। और अज असां सराइकी वसेब मुल्तान शहर दी और बल्कि पूरे पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत दे नाल मौजूद हैं, एक ऐसे फनकार दे नाल मौजूद हैं कि जिन्हां दे कोलों फन का जिहड़ा खजाना है वो खूहां दे हिसाब विच है, वो दरियावां दे हिसाब विच है, वो समंदरां दे हिसाब विच है। और यकीनन बेकू अज इन्हां कोल मिल के मेरी अखी दे विच बड़े सारे आंसू आए, बड़ी तकलीफ थी है कि इंसान अगर स्टेज ते होंदा है, टीवी ते होंदा है, फिल्म विच होंदा है, अपने मकाम ते होंदा है तो उनकी पूजा थींदी पई होंदी है जिवें पूजा करने का हक होंदा है। और अल्लाह ना करे कहीं मुश्किल के तहत, कहीं मुसीबत के तहत अगर उनके ते कोई मुश्किलात आ वजे तो यकीनन उस शख्स को एक लम्हे तो पहले मार दिता वैंदा है, उनके नाम को ख़त्म कर दिता वैंदा है। और यकीनन सारे उस्ताद, सारी अकैडमी की हैसियत, और यकीनन जिन्हों को अकैडमी आखना मैं फ़ख्र महसूस करे ना कि जिन्होंने जेड़ा किरदार किया, जेड़ा करैक्टर किया, उनदे विच अपने आप को साइड ते रख के उस किरदार को निभाया। तो नाजरीन तुसां बड़े बेताब थींदे पए सो कि एक केड़ी ऐसी शख्सियत है और केड़ी शख्सियत का मैं जिक्र करदा पिया। उन्हां दा नाम है अनवर गौरी। साडे मुल्तान दे, साडे पाकिस्तान दे, साडे सराइकी वसेब दे, साडे खित्ते दी ऐसी शख्सियत के आने वाले 100 साल तक भी ऐसा आर्टिस्ट यकीनन नहीं पैदा थी सकता। जिवें फिल्म इंडस्ट्री दे विच एक नाम आई जिंदा नाम आई सुल्तान राही, उनके वर्गा दोबारा नहीं जमना, इवें साडे सराइकी वसेब दे अनवर गौरी जैसा आर्टिस्ट नहीं जमना। और यकीनन तुहाडी असां इन्हां नाल गाल मुहाड़ करवेसूं। ई टाइम ये फालिज की बीमारी दे विच शुगर की बीमारी है, इन्हां दे हालात, इन्हां दी जिंदगी के जिहड़े मामलात हैं, इन्हां नाल डिस्कस करेसूं, इन्हां नाल गाल मुहाड़ करेसूं, इन्हां दे दुख वंडवेसूं, इन्हां दे दुख अपने नाल शेयर करेसूं। और नाजरीन तुसां सारे प्रोग्राम को देते रहो। और हाले तक अगर तुसां सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो कमेंट्स करे सो, लाइक करे सो। ये तुहाडा अपना चैनल झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ प्रोग्राम बैठक। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत मेहरबानी कि असां चलो तुहाडे कोलों आए। और तुसां साडी सब तो पहले मैं बरबला अपने चैनल ते आखना चाहसा कि तुसां मेरी माफ़ी को कबूल किया, क्योंकि तुहाडा ते मेरा एक प्यार दा इतना एक रिश्ता है। एक वक्त तो ऐसा होंदा है कि असां डेली मिलना, मुलाकात करना इबादत समझते से, लेकिन कुछ मसरूफियात, कुछ मामलात की वजह करके मैं जनाब को नहीं पहुँच सका। मैं बरमला अपने चैनल के तमाम नाजरीन के सामने मैं तुहाडे कोलों माजरत खां कि साकू तुहाडी दरअसल रिजवान बेटा गाल है अज नफ्सो नफ्सी का दौर है और हर आदमी की जिंदगी मसरूफियत की जिंदगी है। ये जेड़ा कोई मेरे को आवे तो मैं यो समझदा कि यार अल्लाह ने भेजे को वन के वो निमाणे को वन के तरफ पता कर कि जींदे ये मर गए। तो गाल ये है कि भाई कोई गाल नहीं, आ गए हो जी बिस्मिल्लाह। अच्छा गौरी साहब, तुहाडे नाल असां ढेर सारियां गाली करनी है, साडा प्रोग्राम थोड़े जे टाइम दा हुंदा, लेकिन मैं चाहसां कि अज असां तमाम जिहड़ी तुहाडी जिंदगी दी बीते लम्हात हैं, तुहाडे ओ लम्हात जिहड़े तुहाडे जवानी दे इब्तदा दे, अज मैं अपने नाजरीन को दसना चाहसां। तुहाडे नाल ढेर सारियां गालीं दे सवाल करेसूं और तुसां कोशिश करेसो कि उन्हां दे जवाब साकू शॉर्टकट दे विच देसो ताकि सारे नाजरीन को भी पता लग वजे और तुहाडा साडा आवन दा मकसद और सारा प्रोग्राम करन दा मकसद पूरा थी वजे। अच्छा गौरी साहब, ये दसेसो कि तुहाडा शोबिज़ दा आगाज़ किवें थिया? शोबिज़ का आगाज़ यानी कि 1969 तो मैं मसन के स्टार्ट किया स्टेज ते
आर्टिस्ट ते हाँ सी क्योंकि जेड़ा आर्टिस्ट होंदे ना सी वो बाबा ये होंदे कि भी वो पैदाइशी आर्टिस्ट होंदे गॉड गिफ्ट होंदे वो को मसन के शौक तो होंदे लेकिन को नुमाया थी होने वास्ते कोई टाइम दरकार होंदे ते मैं को अल्लाह ताला ने यानी कि मेरे को मौका दिता मैं 1969 में ये यानी कि परफॉर्मेंस शुरू की थी और अल्लाह दी मेहरबानी है कि अच्छा गौरी साहब इंदे नाल तुसा एक मुलाजिम भी आवे तुहाडे कोल एक जॉब आई और यकीनन एक बड़ी वड्डी जॉब आई तुहाडे कोल सरकारी मुलाजमत दी मैं चाहसा कि तुसा सारे नाजरीन को अपनी ज़बानी दसे सो मैं अर्ज़ करा सही कि अल्लाह दी मेहरबानी आई मेरे उत्ते ऐसा करम आई कि मेरे को ऑफिसर मेरी परफॉर्मेंस तो बड़े मुतमईन होने हैं बड़े खुश थी ने इतना मुल्तान यानी कि एक SP होने हैं वसीम कौसर साहब वो मेरे फैन हैं पे राणा मकबूल हैं वो मेरे फैन हैं बे कई मसन के एक कर्नल मुश्ताक अजकल वो मेरे ख्याल रिटायर थी गए अपना लेफ्टिनेंट जनरल वो मेरे मिलिट्री ते पुलिस दे बड़े फैन होने हैं तो मेरे को अपना वसीम कौसर साहब ने आखा कि यार गौरी साहब तुसा ड्रामे तो लाओ मैं कैसे ड्रामे तो लाओ कम कोई नहीं उन्हें कहा ओ यार वाल तक मैं भर्ती कर गया ना पुलिस उन्होंने मेरे को पुलिस कांस्टेबल भर्ती कर गया वही में वाल तरक्की करेंदे अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब इंस्पेक्टर तक गया सी अल्लाह ने बड़ी करम नवाजी की। जी नाजरीन एक बड़ा मुआवजा है अल्लाह की तरफों के एक फनकार को ऑफर थी वे मुलाजमत दी यकीनन बहुत घट ऐसे खुशकिस्मत होंगे कि जिन्हों को सरकारी हुकूमत के अफीसर के तरफों एक ऑफर थी वे कि तुसा असा तो जॉब देने हैं तुसा सारे प्रॉपर मुलाजिम इदारे दे विच हुकूमत के मुलाजिम बन के रहो और उनके नाल अपने फन को भी जिंदा रखो। अच्छा गौरी साहब तुहाडे उस्ताद मोहतरम कौन हैं? मेरे से उस्ताद मोहतरम सब तो फर्स्ट टाइम मेरे नाल रहमान जुल्फी साहबान उन्होंने मैं उस्ताद तो नहीं आ सकता क्योंकि मैं उन्होंने को हासिल कुछ नहीं किया मेरे रूहानी उस्ताद जड़े हैं मुनव्वर ज़रीफ मरहूम हैं पे हाय 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 मुनव्वर ज़रीफ फिल्म की दुनिया का बहुत बड़ा नाम एक ऐसा नाम कि जिंदी गाल तो पहले पब्लिक हस पाँदी आई पब्लिक खेल पाँदी आई यकीनन मुनव्वर ज़रीफ साहब जैसा नहीं आवना क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर फुल दी अपनी खुशबू होंदी है। अच्छा ये दसो कि तुसा मतलब किवें मुतासिर थे और किवें कितनी मुश्किलात का सामना तो ऊँ दौर दे विच एक्टिंग के हवाले नाल थिया? सही अल्लाह की करम नवाजी ये है कि मेरे को मुश्किलात आई ही नहीं। मैं फर्स्ट टाइम जो मैं ड्रामा कीते तो ये ले गिनो कि पहले ही प्ले दे विच मैं हिट सी गया हूँ और उन टाइम मैं पंजाबी कॉमेडी करे ना क्योंकि वो मेरे दौर पंजाबी होंदा आई मैं पंजाबी कर लेकिन अल्लाह दी हालांकि मैं मुतासर मुनव्वर साहब को लुआ लेकिन अल्लाह ने मेरे ते ऐसा कर्म किया कि मैं मेरा अपना एक अपना अंग बन गया वो अंग को पब्लिक ने ये पसंद किया कि मैं अल्फाजा चो को बयान नहीं कर सकता। हाँ गौरी साहब ये दसो कि तुसा माशाल्लाह शोबिस की दुनिया को बड़ा सारा वक्त दिता है अंदाज़ा तुसा कितने स्टेज प्ले किए हो सन? बेशुमार कितने से मैं करेंगे मैं बिना दी गिनती करनी नहीं रखी कि भाई मैं इतने कीते मैं एक किया कोई ना बस कीते बहु कम कीते बेइंतहा इवें समझे कि मुल्तान स्टेज को यानी कि उजागर करने वाला इंदी बुनियाद यानी कि जी नेहा रखी गई है ना से असा लोगों ने रखी है इनकी बुनियाद असा शुरू की है अज जनाब यानी कि ड्रामे को ड्रामा असा लोगों ने मेहनत करके बनाया अज खट्टा को बे खाते पे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ जी नाजरीन अनवर गौरी साहब एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्होंने ड्रामे की दुनिया को बुनियाद रखी मुल्तान दे विच और मुल्तान खिता एक ऐसा खिता है जिथा पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार बन के गए जड़ा ये मुल्तान स्टेज का एक मिसाल है कि जिस बंदे ने मुल्तान स्टेज पर काम किया है उनको पूरे वर्ल्ड विच मार नहीं मिलती वो पूरे वर्ल्ड च कामयाब थी और सारे मुल्क पाकिस्तान के बड़े नामवर आर्टिस्ट जेड़े कि सिर्फ अपनी पहचान बनाने वास्ते अपनी शनाख्त बनाने वास्ते मुल्तान आए मुल्तान काम किया और मुल्तान तो बाद वालों उन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान रखी। अच्छा गौरी साहब ये दसो कि तुसा TV प्ले कमो पेश कितने कीते? TV प्ले से मैं मेरे काफ़ी सीरियल हैं कम अज़ कम भी मेरे ख्याल है 10-12 में सीरियल मेरे
मसन के वसेब टीवी दे उत्ते मैं कीते न और बहुत कमाल ये नहीं। अच्छा सब तो बड़ी चीज़ मैं एक बई जनाब को दसदा कि तुसां ते हुण यानी कि सराइकी को उजागर करें दे बदे हो ना। मैं जेह्ड़े वेले कॉमेडी करे नाम ना पंजाबी च मैं कॉमेडी करे नाम ते एक जाड़े क्योंकि बेसिकल मैं सराइकी आम पिया तो एक जड़ मेरे जहन च आया मैं क्या यार गौरी तू जो बेई ज़बान को यानी कि स्टेबल करेंदा खड़ोते तो अपनी ज़बान को स्टेबल क्यों नहीं करेंदा। मैं 71 दे विच मैं एज ए ट्राई मैं जनाब अली सराइकी कॉमेडी शुरू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह सराइकी कॉमेडी में एडी हिट थी मेरी हिट थी लोग पंजाबी भूल गए थे। हूँ सराइकी चलने मेरे को एडी इज्जत दी मेरे को अल्फाज कोई नहीं अल्लाह ताला को किमें शुक्र अदा करा। गौरी साहब ये दसो कि तुसा सराइकी और पंजाबी तो इलावा भी कराने तो मौका मिला कहीं अच्छे प्लेटफार्म ते कहीं वड्डे चैनल ते काम करन दा? जी हाँ मैं PTV ते काम किए सही PTV तो इलावा जिमें कि बाकी चैनल हैं जियो है बाकी ढेर सारे ऐसे चैनल हैं ARY है इनमें कई बड़े चैनल थे तो कोई मौका मिला? उसमें गुजारिश है कि सारे दौर के विच ये चैनल हाली आई कोई ना सारे दौर सिर्फ PTV होंदा ही है पाकिस्तान बस ये वसेब वगैरह भी होने लेकिन सारे दौर के जोड़े असां कम करें दे आसे उन वेले ये चैनल हाली यानी कि ना निशान कहना ही ना था। गौरी साहब ये दसो कि तुहाडे मुल्क पाकिस्तान दे विच शागिर्द कितने हैं? माशाअल्लाह सही बहुत शागिर्द ने पे। कोई ऐसा शागिर्द होवे जिंदे ते ताको फखर होवे कोई ऐसा शागिर्द होवे कि जेड़ा जिंदगी मौत ते अल्लाह दे हाथ च है ना कोई ऐसा शागिर्द होवे जिंदा तुसा ना गिनना फखर महसूस करेंदे हो? जी हाँ मुनीर ताज माशाअल्लाह मेरा बड़ा लाइक और बड़ा फरमा बरदार मेरा शागिर्द है पिया ते माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने यानी कि उनके अंदर वो जेड़ी मेरे अंदर कुछ क्वालिटी है थोड़ी बहुत उनके अंदर भी वो क्वालिटियाँ हैं पिया। मैं तो यो आता बाबा मेहनत करे सो तो इंशाअल्लाह ताला तुसा वो मकाम हासिल करे सो जेड़ा दुनिया के बड़े बड़े फनकारा ने वो मकाम हासिल किए। गौरी साहब तुहारी एक पैरोडी बड़ी मशहूर थी तुहारा एक आइटम है जेड़ा अज भी पूरे पाकिस्तान के फनकार वन मैन शो दे विच भी करेंदे यकीनन मैं खुद भी किया है और खैर मैं तो कोशिश की है तो देख के मैं हमेशा तो देख के थोड़ी नकल करने की कोशिश की है और यकीनन असा नहीं कर सकते वो केड़ा आइटम है और मैं चाहसा कि तुहाडे मूँह च मैं वो फनकार का नाम भी सुनना चाहसा जिंदा वो ओरिजिनल आइटम है। वो सही वो आइटम बस ये दुनिया ते सही टाइम कोई नहीं लेकिन सारे वसेब का बहुत बड़ा नाम आई जै बाबा फरीद ख्वाजा फरीद सही का काफ़ी को रंग लाया को उजागर किया पठाने खां कमाल है इसे यानी कि ये देखो भी काफ़ी को अगर को गा गए तो पहले ज़्यादा परवीन हन उन्होंने कमाल काफ़ी गई है। सलामत अली खान उस्ताद सलामत अली खान उन्होंने कमाल ख्वाजा साहब को जनाब ने काफ़ी उन्होंने पेश की है। उनके बाद वाल जनाब जो पठाने खान ने अपना अंदाज जो किते सुभान अल्लाह और बहुत बड़ी चीज़ है कि पठाने खां दोस्त भी आई कट्ठे फंक्शन करें दे वो गांदा आई मैं वन मैन शो करे नाम अक्सर ओंदी पैरोडी जी है मैं तैयार की मैं यार ई ना को मज़ीद उजागर करो मज़ीद को स्टेबल करो वल मैं पठाने खां की पैरोडी जी मैं शुरू की थी अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक अज तक वो सुने ना तो लोग जनाब अली इन्हें समझते भी ताज़ी है। वाह वाह क्या बात है जी। सारे मुल्क सराइकी वसेब दे मुल्क पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम वो PTV की दुनिया होवे और रेडियो पाकिस्तान होवे पठाने खान साहब को पूरे वर्ल्ड के अंदर पहचाना वैदा सराइकी वसेब के हवाले दे नाल उन्होंने फन के हवाले दे नाल और अज सारे नाल जिहड़ी शख्सियत मौजूद हैं अनवर गौरी साहब ये भी कई तारफ तो मोहताज कह नहीं इन्हों का अपना एक बहुत बड़ा नाम इन्हों का अपना एक स्टाइल इन्होंने अपने नाम को खुद बनवाया कहीं दे ना को इस्तेमाल नहीं किया अपनी पहचान खुद बनाई है। अच्छा गौरी साहब अगर तुसा तुहाडी क्योंकि टाइम तबीयत तुहाडी कैफियत तुहाडी तबीयत बेहतरी के लिए मैं चाहसा कि सारे नाजरीन जेडे तो देते बैठे अगर तुसा मुनासिब समझो तो थोड़ा जिहा वो पैरोडी के लम्हात सारे नाजरीन को पेश कर सकते वे? जी मैं क्यों ना सही गल ऐसे कि मैं अक्सर ये आता हूँ ना जो फनकार है ना सही ये फनकार पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई ते हुण तक
यानी कि 30-35 साल थी कन ये पब्लिक को ही दिखेंदे पे हैं, सारा कुछ सुनेंदे पे हैं। गो के आप अज डिठे पे हैं, लेकिन पिछले जाने च मैं ड्रामा किए वीर चेयर उत्ते बह के मैं परफॉर्म की, पब्लिक ने पसंद किए। तो मैं जरूर थोड़े बहुत तो झलक दिखे ना उन्होंने पठाने खां की। पठाने खां से ये गाना है फिल्म आसूदा, तेरे बिना यूं घड़ियाँ बीती जैसे सदियाँ बीत गई, तू मिले या न मिले तेरा जहाँ आबाद रहे। ये गाना गाया से मैडम नूर जहाँ ने। पहले असल धुन सुन के उनके बाद काफ़ी गावन वाला पठाने खां ये गाने को किहड़े अंदाज चक सी। हुण ऐसा फरमाओ, तेरे बिना यूं घड़ियाँ बीती जैसे सदियाँ बीती गई, हो तेरे बिना यूं घड़ियाँ बीती। ये तो सी असल धुन नहीं पे भाई। हुण ये पठाने खां केड़े अंदाजे गाते मुलाजा फरमाओ। घड़ियाँ बीती जैसे सदियाँ बीती गई, तो मिले या तेरा जहाँ गुलाम फरीदा। जी नाजरीन, यकीनन फनकार जेड़े हाल च भी होवे, फनकार जेड़े रंग च भी होवे। नाजरीन अज मैं तो नाल अपने दिल की गाल शेयर करे सा। मेरे नाल पाकिस्तान का वो सरमाया, वो असासा, यकीनन जेड़े लोगों ने इन्होंने लोगों को फॉलो नहीं किया, जेड़े लोगों ने इन्हों को कुछ नहीं सीखा, वो यकीनन वो लोग कुछ नहीं हैं। फनकार अपने दुख को छुपा के, अपने गमा को छुपा के, अपने अंदर उंदे खून के आंसू चलते पे होंगे, अपना अंदर उंदा कपींदा पिया होंदा है, लेकिन अपने लोगों वास्ते, अपनी आवाम वास्ते, अपने परस्तारां वास्ते ना तो करा बुढ़ा थींदा है और ना ही कराणो अफसुदा थींदा है। अक्सर डिठो सी जनवन वाकईन काफ़ी सारे ऐसे फनकार होंगे कि जेडे सैट ते काम खड़े करेंदे होंगे टीवी स्टेज फिल्म के हवाले दे नाल, और उन्होंने घर मैयत पई होंदी है, लेकिन अपने फन दे नालों इतना एक इंसाफ करेंदे, अपने करैक्टर नाल इतना एक इंसाफ करेंदे, अपने परस्तारां नाल इतनी एक मुहब्बत करेंदे कि अपने फन को फन समझते हैं। इवें ही आयसर नाल जिहड़ी शख्सियत मौजूद हैं, अपनी मिसाल आप हैं अनवर गौरी साहब जिन्होंने पुलिस की नौकरी भी निभाई। अच्छा गौरी साहब, ये दसो कि पुलिस और फन दे नाल एक्टिंग के हवाले दे नाल तो कोई मुश्किलात? उसे मुश्किलात बिल्कुल कह नहीं थे मेरे को, कई किस्म की। जेड़ा मेरा अफसर है ना सही वसीम कौसर साहब, वो बंदे ने मेरे को आसानियाँ ही आसानियाँ हर पासे पैदा कीतन। और मैं खास तौर दे जेड़े वड्डे खाने होने ना सही अपना पुलिस के थी उनके विच मैं परफॉर्म करेंदा रह गया। और मैं ताको दसा कि सबका जी हुकूमत आई शहबाज शरीफ की मौजूदगी में परफॉर्म किए, और शहबाज शरीफ
इला खुश थे उन्हें आख्या यार ये लाहौरों तुसी आर्टिस्ट ਨੂੰ ना कि नहीं जी साडा मुल्तान दा पुलिस दा फनकार है अन कहा यार तुहाडे पुलिस दे विच भी ऐसे फनकार ने कमाल फनकार मेरे को जनाब 50,000 रुपये इनाम लेके गया तो मैं तो सही बड़े खाने करे नाम बड़े खाने दे परफॉर्म करे नाम अफसर मेरी इज्जत इवें करे मेरे को कने उन्होंने अपना बताया समझा ही कोई ना बल मेरे को आ जाना ओ जी गौरी साहब आ होने हालांकि मैं कांस्टेबल हाँ हवलदार हाँ मुँह वेले मेरे को DIG जो आखे हाँ जी गौरी साहब तुसी ए जिहड़ा करैक्टर कर रहे हो ये करैक्टर तुसी लिखिया है या किसी को लिखवाया है ये स्क्रिप्ट लिखिया है एक मैं करैक्टर किया मियाँ शहबाज शरीफ की मौजूदगी है तो तुसा यकीन कराया मैं क्या सर ना मैं लिखिया है ना मैं किसी को लिखवाया है मैं सर फिर बदी करें क्या है हैरान थी गया बंदा अहन का यार ऐसा परफेक्ट करैक्टर और ऐसे परफेक्ट जुमले ये फिर बदी करें मैं कि जी सर अच्छा गौरी साहब ये दसो कि तुहाडी फैमिली दे विचों तुहाडे पुत्रां दे विचों या तुहाडे खानदान दे विचों तुहाडे तो इलावा कोई भी आर्टिस्ट है कोई ना सी मेरे वाले साहब होने से मरूम वो कई ज़माने होंदा ही ना सही सारे सरायकी बसेर दे तमाशे होने ये शादी ब्याह दे उत्ते तमाशे थींदे ते मेरे अब्बा जी उन्होंने डायरेक्टर होने वाह वाह ओंदे बाद और मैं हाँ गौरी साहब माशाल्लाह तुहाडे नाल बड़ियां सारियां गाल्लां थईयां सारे नाज़रीन तो को देदे बैठे न और यकीनन बड़े लुत्फअंदोज़ थींदे पे सन तुहाडी ज़िंदगी दे वाक़ियात तुहाडा ज़िंदगी च करान कोई ऐसा कंपीटीशन थी होवे जिंदे विच तुसा महसूस कीता होवे कि यार मुल्क दे बड़े नामवर आर्टिस्ट ने तो मैं अनवर गौरी क्या करे सा उसे मैं अर्ज़ करा रिजवान साहब मैं जेड़ा भावें बड़े तो बड़ा भी आए ना से और मैं अक्सर यानी कि ख़याम सरहदी महबूब आलम मुनव्वर सईद ये बड़े बड़े आर्टिस्टों नाल मैं काम किया हुआ है ठीक है लेकिन वो पता क्या होता है वो मेरे को ख़ास तौर पर ख़याम सरहदी बहुत बड़ा आर्टिस्ट है बड़ा पढ़ा लिखा भाई और मेरे को आता होता है यार गौरी अजीब आर्टिस्ट है यार तू यार हमारे पास इतना नाम है टीवी है फिल्म है हमारा स्टेज पे बहुत बड़ा नाम है लेकिन यार तू 2 मिनट के लिए आता है हम पे पानी फेर के निकल जाता है वाह वाह क्या बात है अच्छा गौरी साहब ये दसो कि तुसा साडे झोंक टीवी दे बारे तुहाडे क्या कमेंट्स हैं मैं मेरी दुआ है से अल्लाह ताला को कामयाबी देवे अल्लाह ताला चैनल को इवें सारी सरायकी की एक पहचान बना देवे तो इन को सार को सब बड़ी खुशी क्या थी सकती है कि सारी सरायकी को एक नवा चैनल मिल गए जिहड़ा कि जनाब वाली सारी सरायकी को प्रमोट करेगा पे हाँ गौरी साहब ये दसो जो इन टाइम मौजूदा फनकार काम करेंदे पैन थिएटर के हवाले नाल टीवी के हवाले नाल तुसां एक अकैडमी की हैसियत रखेंदे वे उन्हां वास्ते तुहाडा क्या पैगाम है कि उन्होंने कैसा काम करना चाहिए तुहाडे दौर दे फैमिलियां ड्रामा देदियां फैमिलियां आंदियां अज फैमिलियां दा नामो निशान कहने सिर्फ तमाशबीन तो इलावा कोई लोग नहीं होंदे मौजूदा फनकारां को डायरैक्टरां को एक्टरां को क्या पैगाम दसो मैं सही क्या आख सकदा गल ये है कि जदन की मैं फील्ड छोड़िए ना सही तो ये नवें लोग छोकरे हैं तो मैं तुसा यकीन करें मैं कदें थिएटर नहीं बढ़ के दिखा मैं हूँ क्या आखा कि जो समझ साकू रोना आते कि यार असा क्या कुछ किया तो ये हूँ क्या करें खड़ोते ये वास्ते बजन थी कि नहीं मैं ये पासे रुक करना ही छोड़ देते हाँ गौरी साहब तुसा 2 साल तो बीमारी दे नाल लड़ते पे वे बीमारी दे नाल मुकाबला करेंदे पे वे और ये बड़ा खास पैगाम और ख़ास सवाल इन्हां 2 सालों दे विच फनकारां ने या जिहड़े लोग तुहाडे नाल मुहब्बत करेंदे मैं तमाम ओवरहाल इदारियां को विच रख के वो सरकारी या गैर सरकारी लोग होवन क्या उन्हां लोगों ने इन हालात दे विच तुहाडे नाल कितनी मुहब्बत और कितनी शफकत का मुजाहरा किया सही जिहड़े वेले इंसान तक बुरा वक्त आवे ना सही अपना साया भी साथ छोड़ दे तो गल है कि ये फील्ड में हूँ महसूस थी कि यार ये फील्ड जी है लेकिन सारे दौर मुहब्बत होने लेकिन अज के दौर के फील्ड बेहिस्सा की फील्ड है भाई मैं इो कुछ आखसा बस गौरी साहब अगर आज तो मौका मिले क्योंकि तुहाडे जनून तुहाडे जज्बात एक आर्टिस्ट होंदा जिहड़ा सिर्फ अपने रोज़गार की खातर अपना वक्त पास करेंदा पिया होंदा तुसां वो फनकार वे कि तुसां अपने फन को इबादत समझ के कीता है अज अगर तो मौका मिले काम करन दा ते तुसां
नवे डायरैक्टर नाल काम करना पसंद समझो? वो सही गल है रिजवान साहब, पहले तो मेरे को ये दसो कि मुल्तानी डायरैक्टर है केड़ा, कहते नाल मैं काम करा? सर एडे वड्डे वड्डे नाम वदन, इजाज चंदा, जवार बलोच, यूसुफ कामरान, बे भी काफ़ी सारे लोग हैं। वो सही एंदे कोलों बेहतर है मैं ना ही करा तो वो बेहतर है बस। हाँ जी नाजरीन, तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तुहाडा अपना खादिम रिजवान हुसैन और सारे नाल मौजूद हैं सराइकी वसेब, सराइकी खिते दे बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े एक्टर, फिल्मबदी दे शहनशाह, और मैं ये आखसां कि सराइकी खिते दा एक शहजादा आर्टिस्ट जिहड़ा कि अज एक परेशानी दे आलम च, मुश्किल दे आलम च, अज देखो कि हुण ईद दे त्यौहार हैं और मैं इन्हां नाल सवाल ज़रूरी समझदा क्योंकि मैं प्रोग्राम तुहाडा खसूसी ईद ते चलावना है। मैं उन्हां लोगों दे ज़मीर को जगावना चाहना जिन्हां लोगों ने तुहाडे अरूज को डिठा है, जिन्हां लोगों ने तुहाडे फन को डिठा है और अज तुहाडी ई कंडीशन दे विच वो तुहाडे कोल पुछना भी गवारा नहीं समझदे। ते तुसां ई हवाले दे नाल हुण ईद दे हवाले नाल जिवें ईद आंदी पई है या तो 2 सालां दे विच क्या फनकार जिहड़े आर्टिस्ट हैं उन्हां दे विचों कोई तुहाडे नाल मिलण वास्ते या तुहाडी मतलब तुहाडे नाल कोई फेवर करन वास्ते साफ जी गल है मुश्किलात है, इहदे च कोई आया है? कोई ना से कोई भी नहीं आया, बस आधे ना सब गोल तो कुछ ना फूल, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, बस हम तो सड़े बैठे हैं। गौरी साहब सारे प्रोग्राम का वेला बिल्कुल खत्म थींदा पे, मैं आखिरी सवाल तो ये करे सा कि ई मौके दे उत्ते झोक टीवी दे प्लेटफार्म तो तुसां हुकूमत वक्त को या फनकारां दी ढेर सारियां तंजीमां, ढेर सारे इदारे अज बने पैन, उन्हां लोगों को क्या पैगाम देसो? पैगाम क्या दूँ सही, कोई सुने तो कहीं को पैगाम दूँ, जेड़े वेले मसन के हुकूमत भी कन्ना तो डोरीए पई, बे इदारे भी कन्ना तो डोरेन पे, अखी तो अंधेन पे, उन्हों को बंदा क्या आख सकते और क्या सुना सकते हैं? हाँ जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया गौरी साहब, तुसां ई हालत दे विच, ई मुश्किलात दे विच साकू अपना कीमती वक्त दिता और मेरे ये दादा उस्ताद हैं, मेरे दोस्त हैं, खुदा दी कसम ई टाइम तुसां नाजरीन अगर देख सको तो मेरा दिल खून दे आंसू रोंदा पे। मैं इन्हां को मिला, मैं एक अनवर गौरी को डिठाई जिहड़ा हशाश बशाश चिट्टे रंग का काटन का सूट लगा हुआ होंदा आई, सारे नाल वक्त गुजरदा आई और इन्हां दी महफल इन्हां दी सोहबत बहन का मेरे को ढेर सारा मौका मिला है, ढेर सारा वक्त गुजरा है। अज जरन मैं इन्हां को ई हालात डिठा है तो मैं यकीनन ई टाइम गाल नहीं कर सकता पिया, लेकिन मजबूरी है नाजरीन नाल गुफ्तगू करना। तो तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ प्रोग्राम बैठक वेंदे वेंदे कोई खूबसूरत गाल मेरा दिल चाहता पे इन्हां दी जवानी दी गाल सुनते हैं और उनके बाद इजाजत चाहूँ इन्हां को भी और तुहाडे कोल वो सही कोई जवानी का ऐसा वाकया सुनाओ जो तो कोई तक न भूलता हो। तुसें जवानी तो कई वाक्य थी ने साईं, वो हुण तो मैं यो ही आखसां कि सागर सदीक ने सही आखे, जिंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद रहे। हाँ जी नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुहाडा हामी और नासिर होवे, साडा भी हामी और नासिर होवे और मैं दुआ गो हाँ जितने नाजरीन देते बैठे उन्होंने को भी गुजारिश करे सा कि साडे ई खूबसूरत आर्टिस्ट वास्ते, साडे ई सरमाए वास्ते, साडे ए मुल्क दा असासा हैं, इन्हां वास्ते तुसां खसूसी दुआ करे सो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां को सेहत कामला आजला ता फरमावे और असां अनवर गौरी साहब को वालूं स्टेज ते ऊँ सैट ते देखूँ, अपने नाल हसदा और मुस्कुरांदा देखूँ और मोहताजी की जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं दुश्मन को भी ना देवे। तुसा भी दुआ करे सो, असा भी दुआ करे सो, अल्लाह पाक सलामत रखे, अल्लाह पाक इन्हां को सेहत की बादशाही देवे, अल्लाह पाक इन्हां को करोड़ां खुशियां अता फरमावे। यकीनन नाजरीन मैं तो को पर्सनल तौर पर हथ बन के गुजारिश करे सा कि इन्हां दी सेहत वास्ते, इन्हां दी सलामती वास्ते तुसा तमाम दोस्त दुआ करे सो। तुहाडा अपना नौकर, तुहाडा अपना खादिम रिजवान हुसैन झोक टीवी दे नाल तुहाडे कोल इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज़।